ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा के अति प्यारे रूहानी नूरे रत्नों, देश विदेश में उपस्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी नियमित सीनियर टीचर्स और उसके साथ साथ 140 देशों में, भारत सहित 140 देशों में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लाभ लेने वाले लाखों की संख्या में हमारे प्रिय बहनों और भाइयों, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, अपनी कारोबार करने वाले और साथ साथ बाल बच्चों की संभाल करने वाले और अपने अपने नज़दीक के सेवा केंद्रों से नाता जोड़े हुए, स्वयं भी लाभ लेते और उसके साथ साथ स्नेही और सहयोगी बन कर के विश्व के परिवर्तन का ध्यान रखते हैं। परिवर्तन का मतलब विश्व के अंदर करोड़ों आत्माएं, शरीर में आई हुई आत्माएं जीव आत्माएं हैं। तो जीव आत्माएं जो एकदम सतो प्रधान थी और सतो प्रधान से फिर सतो हुई, फिर रजो हुई और फिर तमो हो गई, और अब इस समय जो है वो तमो प्रधान आत्माएं हैं। और तमो प्रधान आत्माओं का जो वाइब्रेशन है वो 5 तत्वों पर भी पड़ता है, प्रकृति पर भी पड़ता है और सारी मानवता पर पड़ता है। इसके कारण चारों तरफ देखो, सचमुच कलयुग का अंतिम समय देखने को मिलता है कि जहाँ मनुष्य शांति पाने के लिए भटक रहे हैं। कभी एक बीमारी आ जाती है और वो भी आजकल तो लोकलाइज्ड नहीं है, विश्वव्यापी बीमारियां आने लग गई हैं। पहले भी आई हैं ऐसे, लेकिन वर्तमान समय जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं और उसमें सबसे नाजुक जो होती है हार्ट की प्रॉब्लम, और इसके साथ में किडनीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कई सारी ऐसी जो शारीरिक बीमारियों के कारण, और अभी ये जो कोरोना वायरस के कारण इतना लोगों को तंग कर रखा है उसने, कोई सोच नहीं सकता। हमारे यहाँ भाई बहनें जो सहज राजयोग का निरंतर अभ्यास करने वाले, मैं शांतिवन की और पांडव भवन की और ज्ञान सरोवर की व इसके साथ में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उनकी, या ट्रेनिंग सेंटर हैं,
कॉलेजेस हैं, सब की उनकी बात को सामने रख रहा हूँ कि कैसे इस समय मनुष्य आत्माओं की मानसिक स्थिति जो है वो इतनी कमज़ोर हो रखी है, और उस कमज़ोर मानसिक स्थिति पर कभी आपने ना देखा है उसको, ना सुना। कोरोना वायरस क्या होता है कुछ समझ में ही नहीं आता है, और रोज़ अखबार में पढ़ते हैं वो रूप बदलता है, वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो ये सब बातें जब हो रही हों तो एक ज्ञानी तो आत्मा के नाते और राजयोगी आत्मा के नाते ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने आप को कैसे संभाल के चलना है, अपने आप को कैसे शक्तिशाली बना के रहना है, अपने आप को कैसे हमेशा खुशी और आनंद में रखना है, तो उसके लिए जो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं में एक विशेष शिक्षा है साक्षी दृष्टा स्थिति के अभ्यास की, कि हम अपने आप को इतना योग युक्त बना दें, हमारा मन परमात्मा के साथ इतना घनिष्ठता से लगा रहे, इतना प्यार से भरपूर रहे, और उसके फलस्वरूप इतना आनंद फील हो, अति इंद्रिय सुख के अनुभव में रहें। ऐसे जब रहेंगे तो ये जो बीमारियां हैं इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और सिर्फ विजय प्राप्त करनी खुद के लिए ही नहीं, विजय प्राप्त करके लेकिन फिर इस घोर कलयुग को परिवर्तन करने में हम परम पिता परमात्मा का राइट हैंड बन सकते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा के जो महावाक्य मुरली के अंदर हमने सुने, तो उसमें बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि मैं अकेले आकर के सब कुछ नहीं कर सकता, इतने अरबों की संख्या में जो इस समय इस संसार की आबादी है, उनको सबको जागृत करना, ज्ञान की डोज कह लो, फिर से स्मृति दिलाना। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय अज्ञानता के कारण सभी देह अभिमानी है, और देह अभिमान के कारण काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। ये सब 5-7 जो विकार हैं उससे सभी घिरे हुए हैं। एक कोरोना वायरस की बात नहीं है, वायरस तो बहुत हैं, लेकिन किसी का इफ़ेक्ट देखने में आता है और किसी का आता है और जाता है, सब जानते हैं। जब मनुष्य को गुस्सा आता है क्या रूप बन जाता है, जो एकदम पहले खुशनुमा चेहरा वो बदल करके पता नहीं किस तरह का चेहरा हो जाता है। हंसी में कहा करते थे कि इनका चेहरा तो जैसे गरम तामा होता है ना, ऐसे हो गया है, तांबे की तरह, कॉपर।
गरम कॉपर की तरह। तो ये खास बात है अभी कि अगर थोड़ा अभी स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा बना ले, थोड़ा सा ज्ञान परमात्मा जो दे रहे हैं, जिसके निमित्त ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सारा जीवन उसमें लगा दिया, उस ज्ञान को ठीक से थोड़ा जानने की कोशिश करें। जब उसको जानेंगे तो उसके लिए मन में आएगा कि हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, प्रैक्टिकल में लाएं। नहीं तो जानने का क्या फ़ायदा। जब कोई बात अच्छी आपको सुनने को मिलती, जानने को मिलती है, तो उसकी एप्लीकेशन अपने लाइफ में होनी चाहिए। जब एप्लीकेशन होगी तो आपको उसका फ़ायदा मालूम पड़ेगा। मिसाल के तौर पर परम पिता परमात्मा का हम बच्चों के प्रति आदेश है, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और हर आत्मा अपने निज स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अगर अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को महसूस करना शुरू कर दें तो आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएगी, विचारों में ही चेंज आ जाएगी। विचार आपके इतने सुंदर बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर आपके विचार शुद्ध हों, अगर आपके विचार ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल हों, तो आप सोचिए क्या बन जाएंगे आप? ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। और साथ में जब परमात्मा पिता की याद में मन लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे? योगी तो आत्मा बन जाएंगे। और परमात्मा के महावाक्य हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में भी अंकित हैं कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, मुझे योगी तो आत्मा प्रिय है। ये ज़रूर है कि भक्तों के लिए भी बहुत कुछ कहा है। भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, हठ योगियों को उनके योग का फल देते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं जिनके सन्मुख होते हैं और जिनको परम पिता के रूप में अपना बच्चा बना के वारस बना देते हैं और फिर योग्य बच्चा बनाने के लिए परम शिक्षक बन करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। और फिर इसके साथ में वो महान योग जिसको कहा जाता है सहज राजयोग, है सहज पर है राजयोग। राजयोग बुद्धि जो है आत्मा की, वो राजा है। तो बुद्धि का योग है ये, परमात्मा को बुद्धि से समझ करके और उनके साथ योग युक्त होना। और ये वो योग है जिस योग की अग्नि से आत्मा का पास्ट भस्म हो जाता है, आत्मा फिर से शक्तिशाली बन जाती है, आत्मा फिर से पावन बन जाती है, पवित्र बन जाती है। आत्मा के संस्कार फिर से दिव्य संस्कार बन जाते हैं। तो ये खास बात है। इसके लिए पुरुषार्थ में विशेष जो हमें मदद करती है वो है साक्षी दृष्टा स्थिति। अपने आप को
न्यारे और प्यारे बनाने का एक हुनर आना चाहिए। अगर आप इस दुनिया की बातों में अपने मन को उलझा के रखेंगे, इसी के बारे सोचते रहेंगे और इसी के बारे सोचते सोचते रात का आराम करेंगे तो वही सपन में आएंगे और फिर नींद भी अच्छी नहीं होगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये सब बातों को देखते हुए साक्षी दृष्टा स्थिति, साक्षी होकर के देखना, ये नहीं कि साक्षी होकर के सो जाना। साक्षी दृष्टा, दुनिया का क्या हाल है इसको अगर साक्षी होकर के देखेंगे और फिर आपके मन में इस दुनिया को परिवर्तन करने का संकल्प आएगा कि ये जो इतना घोर कलयुग बन गया है, जिसके अंदर सब प्रकार की बुराइयां आ गई हैं, सब प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, इस संसार को बदली करके सुखमय संसार बनाना, जिसको हम लोग याद करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वो स्वर्ग लोक पहुंचा, स्वर्ग लोक गया। अगर ऐसे ही शरीर छोड़ने से कोई स्वर्ग लोक पहुंच जाए फिर तो सभी पहुंच गए होंगे, लेकिन नहीं। परमात्मा पिता हमें यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं कि जब तक सबको पवित्र बना करके वापस ना ले जाएं, परम धाम में वापस ना ले जाएं, तब तक पुनर्जन्म लेकर के कर्मों के अनुसार यहीं पर फिर से सुख और दुख का जो पार्ट है उसी में लिप्त रहेंगे। तो अभी वो समय है जो परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के हम सर्व जीवात्माओं को संबोधित करते हैं, मेरे मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों। और उसमें खास इशारा देते हैं कि जब अपने आप को आप अपने वास्तविक स्वरूप में देखेंगे कि आप चैतन्य स्टार लाइक आत्मा है और परमात्मा पिता को भी उसी चैतन्य स्टार लाइक स्वरूप में देखेंगे और स्वयं में फिर से सर्वशक्तिवान के साथ मन लगा करके, जिसको कहा जाता है योग युक्त होकर के, जब अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। परमात्मा के साथ मन लगाने से आत्मा पावन बन जाएगी, निर्विकारी बन जाएगी, निरहंकारी बन जाएगी और फिर इसके साथ में अपना जो उसका निराकारी स्वरूप है उसका अनुभवी बन जाएगी। तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को विशेष संदेश के रूप में बहुत अच्छे ढंग से सुनाया कि ऐसी स्थिति जब आप बच्चों की बनेगी तो आप साक्षी भी होंगे, दृष्टा देख भी रहे हैं और फिर इसके साथ में ऐसा योग युक्त हो करके, और जिसको कहा जाता है एकदम एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय आता है उसमें विशेष ये बात आती है कि कैसे
परमात्मा के साथ मन लगा करके स्थित प्रज्ञ होना है और नष्टो मोहा सिमरति लब्धा बनना है। नष्टो मोहा, ना अपनी देह में मोह, ना देह के संबंधों में मोह। इस संसार के सब वस्तुओं से, मनुष्यों से, और ये कहें कि जो इस संसार की देखने में चमत्कारी चीज़ें हैं लेकिन हैं सब धोखा देने वाली, इन सब से नष्टो मोहा होना। और वो उसका आधार क्या होगा? जब सिमरति लब्धा होंगे, जब परमात्मा पिता की सिमरति में रह कर के सिमरति स्वरूप का अभ्यास कर रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो उस समय आप देखेंगे कि आप कैसे साक्षी होकर के रहते हैं। देख रहे हैं, दृष्टा हैं, लेकिन साक्षीपन का भाव आपका बड़ा स्पष्ट नज़र आएगा। और इस बात को ज़रा सामने ला करके आज के युग में खामखा की बातों में फंसने की बजाय, क्योंकि कई झंझट झमेले इस दुनिया में सामने आते हैं, उन सब से बचने का सहज तरीका ये है कि अपने आप को परमात्मा पिता की याद में मस्त होने का आर्ट आना चाहिए, जिसको कहा जाता है मौलाई मस्ती। हमारी दादी जानकी के लिए बोलते थे, ये मौलाई मस्ती में रहती है। तो मौलाई मस्ती क्या है? उस पिता परमात्मा के प्यार में इतना मस्त रहते और उस मस्ती में कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, साक्षी होकर के रहते हैं। देख सब रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट आत्मा पर नहीं आता। देखते हुए उसको अच्छा बनाने का संकल्प आएगा। इसलिए बाबा ने खास हम बच्चों को इशारा दिया है कि ईश्वरी ज्ञान के आधार से और अपने सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आपकी जो शक्तियां हैं, आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करो। और किस बात के लिए प्रयोग करो? एक तो स्वयं अपने आप को सेफ रखने का प्रयोग। आप सेफ रहेंगे तो आप दूसरों की सेवा कर सकेंगे। और फिर इसके साथ में दूरदृष्टा बन करके साक्षीपन के भाव से जन जन की सेवा के निमित्त बनने का एक लक्ष्य रखें। क्योंकि आज हरेक व्यक्ति को आवश्यकता है, हरेक व्यक्ति अज्ञान अंधकार में धक्के खा रहा है, दुखी हो रहा है, पग पग ठोकर खा रहा है। तो जब ऐसा हम जानते हैं, क्यों नहीं जानी जाननहार पिता परमात्मा की संतान होने के नाते जैसे वो पिता हम बच्चों को आकर के इस घोर कलयुग से निकाल करके अपने दिल तख्त पर बिठा के पुरुषोत्तम संगम युग का अनुभव करवा रहे हैं, तो हम बच्चे भी फॉलो फादर करें।
हम अपना हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प इस बात में लगाएं कि परमात्मा पिता के सब संतान जो भी हैं, जो अज्ञानता के कारण सारी दुनिया में दुखी हो रहे हैं, सब के लिए शुभ भावना, शुद्ध भावना और इसके साथ में वो लाइट और माइट की मशाल लेकर के सबको परमात्मा के साथ मन लगाने का रास्ता दिखाने का संकल्प लें। भारत के अंदर ये बातें होती रही हैं। पहले प्रभात फेरियां होती थी, सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे। ब्रह्मा कुमारीज भी निकालती थी, आर्य समाजी भी निकालते थे, दूसरे धर्म वाले भी निकालते थे। किस लिए? लोगों को सवेरे सवेरे जगा करके परमात्मा के साथ मन लगाने के लिए उमंग दिलाते थे। और ऐसे ऐसे गीत भी बने हुए हैं, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो ये बात इस समय हमारी बहुत बहुत आवश्यकता है कि हम एक तरफ साक्षीपन के भाव में रह करके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और इसके साथ में दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों का कौन, दूसरे कौन है? अपने ही भाई बहने हैं। सच पूछो तो सारा संसार कौन है? अपने ही भाई बहने हैं। ईश्वरी परिवार है, पर एक पिता परमात्मा के सारी आत्माएं बच्चे हैं। तो हम अपने भाई बहनों के लिए बड़ी दिल से, बड़े उमंग से, विशेष सबको परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान होने का रास्ता बताएं, उनसे अपना वर्षा प्राप्त करने का रास्ता बताएं और उसके लिए अपने आप को योग्य बनाने के लिए ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो गहराइयाँ हैं उसकी तरफ ध्यान खिंचवाएं और परमात्मा के योग्य संतान सबको बनने का एक, क्या कहें, उमंग दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कहेंगे कि सब भाई बहनें थोड़ा साक्षीपन का अभ्यास करके देखें तो कितना उसमें आप विजयी रत्न बन जाएंगे। ओम शांति।